पुनः आप सभी का नमस्कार। आप सभी को विद्यार्थियों, विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण खंड को हम लोग अम, पढ़ रहे हैं। टॉपिक है हम लोगों का जो बड़ा खंड है, पुनर्जागरण प्रबोधन। आप जो कह लीजिए, पीछे की क्लास में बहुत विधिवत हम समझाए हुए हैं। तो प्रबोधन वाला जो यूनिट है उसमें पुनर्जागरण क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ। इटली में हुआ तो इटली में दांते, पेट्रियार्क, माइकलेंजले, मिक्यावली, बुकासियो, बहुत सारे लियोनार्डो दा विंची, बहुत प्रकार के विद्वान हुए। उसमें दांते काफी महत्वपूर्ण था। उन सभी चीजों के बारे में हम बात कर लिए हैं। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है, कब हुआ, कैसे कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, ऑटोमन तुर्क साम्राज्य वाले आए, सभी चीजों पर लगभग लगभग हम लोग बात दोबारे कर लिए हैं। अभी जो इस टॉपिक से रिलेटेड एक सब टॉपिक जिसको कह सकते हैं या एक बिंदु कह सकते हैं, वो बिंदु जो है वो मानवतावाद है। मानवतावाद से बड़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मानवतावाद के बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। मानवतावाद में आप देखेंगे मानवतावाद से रिलेटेड बड़ी प्रश्न पूछा जा रहा है। कारण भी है, कारण भी है क्योंकि 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक यूरोप अंधकार युग में था। स्थिति बहुत भयावह थी। लोगों का जीवन स्तर दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा था। भगवान के नाम पर विभिन्न प्रकार के पाप हो रहे थे। लोगों का बौद्धिक उत्थान और जो चेतना की जो कह सकते हैं कि चेतना का जो विकास है वो अवरुद्ध हो गया था धार्मिक पाखंड की वजह से। धर्म से लोगों का नैतिक चारित्रिक आध्यात्मिक विकास होता है। लेकिन जब धर्म में पाखंड आ जाता है तो सर्वनाश हो जाता है। ये आप समझते हैं। अभी हम मानवतावाद की बात कर रहे हैं। तो वो जो 15वीं शताब्दी का जो दौर आया, मानवतावाद पे बहुत फोकस किया गया। पहली बेर लगभग 1000 साल के बाद यूरोप में ऐसा हुआ 15वीं शताब्दी में कि लोग लंद फंद के चीजों से बच करके मानव की बात करने लगे। यही तो मानवतावाद है। नहीं समझ पा रहे हैं? इंसान पे फोकस हो गए। इंसान के दुख सुख, भौतिक संपत्ति, भौतिक सत्ता को लोग आधार बनाने लगे। इंसान खाए बिना मर रहा। अब मानवतावाद ऐसे समझिए, इंसान खाए बिना मर रहा है। भिकमंगों की संख्या तादाद लगी हुई है। गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी। और आप मंदिर, गुरुद्वारे में जा करके और जो पंडित और वो जो चर्च के जो पादरी जो कहते हैं, उनके चक्कर में लोग फंसे हुए हैं। और उससे जो है वो समझते हैं कि हमारा विकास होएगा। ये बेवकूफियत से बचाने वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये मानवतावाद था। क्लियर है? आप समझ रहे हैं? तो मानवतावाद से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। मानवतावाद पारलौकिक के जगह पर इहलौकिक की बात करता है। इहलौकिक ज्यादा डिटेल और समझना है तो फिर पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा, क्लास वाला। लेकिन अभी जो मानवतावाद से रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, उस पर हम चर्चा टू द पॉइंट करके और हम इसको खत्म करेंगे। क्लियर बात है? तो जब आपको प्रश्न आएगा, एक ऐसा प्रश्न कि मानवतावाद का अर्थ तो समझिए गए, जो एक उसका मोटा मोटी जो अर्थ होता है मानवतावाद क्या हो, तो हमने बताया। मानवतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला यूरोप का कौन व्यक्ति था? तो उसका नाम हो जाएगा नीथ हैमर। यह प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा हुआ है।
कि मानवतावाद शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? आंसर हो जाएगा निथ हैमर। क्या होगा? निथ हैमर। तो सबसे पहला यहीं से प्रश्न बनता है। हम लोग पुनर्जागरण या प्रबोधन के अंतर्गत एक छोटा सा टॉपिक ले लिए हैं जिसका नाम है मानवतावाद। मानवतावाद। ये जो मानवतावाद है, ये जो मानवतावाद है, ये मानवतावाद में सबसे पहला इससे प्रश्न ये बनता है कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा? तो इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि सर्वप्रथम मानवतावाद का प्रयोग किसने करा? तो ये निथ हैमर आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा? निथ हैमर। ये सवाल पूछने की भरपूर संभावना है। निथ हैमर। मानवतावाद शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो निथ हैमर। एक बार सवाल गुजरात के 2010 की परीक्षा में ये पूछता है कि पुनर्जागरण का रिनेसा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? ऑप्शन कुछ डाल दिया, सामंतवाद वगैरह वगैरह कुछ उटपटांग। तो उसमें एक ऑप्शन मानवतावाद था। यह आंसर सही होगा। पुनर्जागरण में इंसान पर बहुत बल दिया गया था कि आप उटपटांग चीजों जिसको आपने कभी देखा नहीं, उस पर आप भरोसा किए जा रहे हैं और इंसान इधर खाए बिना मर रहा है। बात समझिए। बहुत सारे जैसे महर्षि अरविंदो थे भारत में, उन्होंने बहुत विचार विमर्श के बाद उन्होंने ये समझा कि ईश्वर की प्राप्ति, अल्लाह गॉड की प्राप्ति का एक ही मात्र तरीका है, वो है मानव की सेवा, परोपकारिता। ये महर्षि अरविंदो का उन्होंने पूरे जीवन की तपस्या, मेहनत, अनुभव के बाद ये एक लाइन बोल करके मर गए। इंसान की यदि सेवा करता है तो वो अपने जो अल्लाह गॉड ईश्वर है उसको प्राप्त कर सकता है। ये मानवतावाद है। नहीं समझ रहे बात के? आप इंसान को तकलीफ पहुंचाते हैं, लोगों को दुख देते हैं, मार पिटाई करते हैं, दूसरे का हड़प लेते हैं और इसके बाद आप मंदिर मस्जिद में चले जाते हैं। आप समझते हैं कि आपका अल्लाह गॉड ईश्वर खुश हो करके और आपको बहुत मालामाल कर देगा कि हर एक क्षेत्र में, धन, स्वास्थ्य और तमाम चीजों में। तो ये बेवकूफियत है। ये उस समय एक कॉन्सेप्ट चला। मत नहीं समझ रहे हैं? तो मानवतावाद ये है। तो मानवतावाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया निथ हैमर। रिनेसा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो लक्षण माना जाता है वो मानवतावाद माना जाता है। गुजरात के लेक्चरर के एग्जाम में 2010 में ये पूछा हुआ है, रिनेसा का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो रिनेसा का, एक मिनट, तो रिनेसा का जो महत्वपूर्ण लक्षण है वो रिनेसा का महत्वपूर्ण लक्षण, रिनेसा माने पुनर्जागरण। तो रिनेसा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण, सर्वाधिक मैं नहीं लिख पाया, रिनेसा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो आप आंसर में आप देख सकते हैं कि ये है मानवतावाद। क्या है सर? मानवतावाद। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। नहीं समझ रहे हैं? हो सकता है कि मानवतावाद ऑप्शन में न रहे तो आप इसका दूसरा लक्षण भी हो सकता है पुनर्जागरण का, लेकिन मानवतावाद एक महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक था ये रिनेसा का। नहीं समझ पा रहे हैं बात? तो यहां से ये दूसरा प्रश्न बनेगा। तीसरी बात ये हो जा रही है कि एनडीए 2016 की परीक्षा में और गुजरात में भी ये प्रश्न पूछा हुआ है मानवतावाद को लेकर के कि मानवतावाद की क्या क्या विशेषता है। एनडीए 2016 में, एनडीए समझते हैं ना, 2016 की परीक्षा में ये सवाल पूछा। यही पुनर्जागरण के अंतर्गत जो मानवतावाद जो एक टॉपिक है, वहां ये एनडीए 2016 की परीक्षा में 4 ऑप्शन दिए गए थे।
और उसमें सबसे पहला यह पूछता है कि मानवतावाद, वो तो कूट वगैरह करके लंबे लंबे प्रश्न बनाते हैं, लेकिन जो हमको ध्यान है उसको मैं बता रहा हूं कि मानवतावाद के बारे में पूछा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है या संबंधित है मानवतावाद से। पहला ऑप्शन था कि धर्म का प्रभाव मानवतावाद पर था, तो यह गलत है, धर्म का प्रभाव नहीं था मानवतावाद पर। दूसरा, यह मनुष्य केंद्रित था, ये था। तीसरा, यह मानव को बहुमुखी स्वभाव वाला मानता था, ये भी सही है। और यह भौतिक सत्ता और संपत्ति का समर्थक था, ये भी सही है। सिर्फ एक गलत है इसमें, इसमें धर्म का प्रभाव था। नहीं समझ पा रहे हैं बात को? धर्म का प्रभाव इस पर नहीं रहेगा, लेकिन यह मनुष्य केंद्रित रहेगा, मानव को बहुमुखी मानेगा और भौतिक सत्ता और संपत्ति को क्या करेगा कि उसका समर्थन करेगा। नहीं समझे? नहीं समझे? लिख करके मैं आपको समझाता हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। पहली बात ध्यान समझिएगा, ये तीसरा मैं मानवतावाद से संबंधित इसकी विशेषता या लक्षण से ही ये प्रश्न आया हुआ था एनडीए के परीक्षा में कि मानवतावाद किन किन चीजों से संबंधित है। तो पहला मैं ये लिख दे रहा हूं कि ये मानव केंद्रित होता है। ये क्या होता है? मानव केंद्रित होता है। ये तो ठीक बात है, ये तो आप ठीक कर ही लेंगे, इसको आप सही करिए। पहला जो है इसकी विशेषता, ये मानव केंद्रित होता है। दूसरी बात कि ये मानव को बहुमुखी मानता है। अब ये आपको समझना है, मानव को बहुमुखी मानता है, बहुमुखी मानता है, तो ये भी सही है। मानव पर भरोसा करना, मानव पर भरोसा करना। तीसरा, यह क्या करता है कि भौतिक संपत्ति, भौतिक सत्ता और संपत्ति, भौतिक सत्ता और संपत्ति का समर्थन करता है। अब बताइए ये मानवतावाद से सेट कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे भैया, भौतिक सत्ता और संपत्ति, पहले वाले क्या कहते थे? अभी भी जो धार्मिक गुरु होते हैं वो क्या कहते हैं? ये सब चीजों को हटाओ, संपत्ति दान कर दो, चर्च को दे दो, मंदिर को दे दो। नहीं समझ पा रहे हैं बात को? तो उन्होंने कहा कि कोई खाए बिना मर रहा है तो मंदिर को कहे दान करके चला जाएगा। मंदिर यद्यपि नहीं, वहां तो चर्च की बात हो रही थी, खैर। तो वो चीज, तो ये बात हो रहा है कि भाई मानव पे बल दो, मानव यदि सेवा कर सकते हो तो मानव की करो। वो ईंट जोड़ देने से और महल खड़ा कर देने से और धर्म का बड़ा बड़ा मूर्ति और वो बना देने से नहीं हो जाता है। तो मानवतावाद की विशेषता है कि मानव पे केंद्रित होगा, मानव को बहुमुखी मानेगा और भौतिक सत्ता और संपत्ति में विश्वास रखेगा। लेकिन एक ऑप्शन जो नहीं होगा, तो धर्म पर केंद्रित नहीं होगा या धर्म का प्रभाव इस पर नहीं होगा। तो एक ऑप्शन यदि ऐसा आ जाए चौथा में कि धर्म का प्रभाव तो इस पर नहीं होगा, यही गलत है। ये सही है, मानव केंद्रित होगा, मानव को बहुमुखी मानेगा, भौतिक सत्ता संपत्ति पर विश्वास रखेगा, धर्म का प्रभाव नहीं होगा। तो आराम से आप समझ सकते थे। तो ये मानवतावाद से रिलेटेड ये चीजें थी, ये नहीं था। तो ये आप समझ गए, बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मानवतावाद से रिलेटेड, इसमें मानवतावाद से रिलेटेड जो है, अब एक और राजस्थान के ही परीक्षा में 2011 में ये लेक्चरर की परीक्षा में पूछता है कि इसका अर्थ क्या है, अर्थ से रिलेटेड। तो एक ऑप्शन देता है कि धर्म के प्रति जो है आस्था, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देता है व्यक्तिगत विचार, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा उन्नत ज्ञान, ये सही होगा। ये कैसे सही होगा अब मैं ये आपको बता रहा हूं। ये सवाल राजस्थान 2011 की परीक्षा में पूछा था, हम इसको यहां पर आपको समझाते हैं, इसके अर्थ की बात कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। चौथा बिंदु जो मानवतावाद से इसके अर्थ से रिलेटेड, अर्थ विशेषता इससे। तो सबसे पहला ये अर्थ की जब बात हो रही है तो ये कह रहा है कि मानवतावाद जो है वो धर्म के प्रति आस्था, ये नहीं होगा। दूसरा कि ये व्यक्तिगत विचार, देखिए धर्म में आस्था होगा, नहीं होगा, ये गलत है। तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा
क्या चीज सही हो सकता है, ये पूछेगा। एक ऐसे सवाल पूछा था कि मानवतावाद के अर्थ से संबंधित कौन सा वाक्य नहीं हो सकता है। तो पहला ही वाक्य ये गलत हो जाएगा कि धर्म में आस्था इसको नहीं है मानवतावाद को। तो फिर क्या सही होगा? तो व्यक्ति के जो है, व्यक्ति के, ध्यान दीजिएगा, तो ये दूसरा दूसरा व्यक्ति के विचारों पर बल, यदि ऐसा रहेगा तो ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। व्यक्ति के विचारों पर बल रहेगा तो ये सही हो जाएगा। तीसरा जो होगा वो उन्नत ज्ञान, उन्नत ज्ञान पर बल, तो ये भी सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो है, कुल मिलाकर के जो है वो आपको इसके अर्थ से रिलेटेड, तो धर्म में आस्था मानवतावाद को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसीलिए वो मानव पर बल दिया, मानव की गरीबी, भूखमरी, मानव के दुख को हरने का जो कॉन्सेप्ट आया, ये मानवतावाद था, ठीक है। तो धर्म से जैसे ही आप देखिएगा, आपको तुरंत गलत उसको टिक कर देना है मानवतावाद में। बाकी व्यक्ति के विचारों को माना, व्यक्ति को बहुमुखी माना, व्यक्ति पर भरोसा किया, व्यक्तिवाद एक विचारधारा है ना, आप मान के चलिए उससे रिलेटेड। और मानवतावाद एक अपने आप में जो है वो उन्नत ज्ञान या एक परिमार्जित ज्ञान पर बल देता है। ये लंद फंद की चीजों में नहीं रहता है कि आपको ये भगवान ये ऐसे ये वो, और उसी से सिर्फ जो है वो लोगों का बैठे बैठे पेट भर जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ता है ना। बात नास्तिकता की भी नहीं कर रहा है मानवतावाद। मानवतावाद कह रहा है कि आप मानव की सेवा करिए। इसमें तो भगवान भी आपको, अल्लाह गॉड भी तो आपको मना नहीं करने वाले हैं, ठीक बात है। कोई एक व्यक्ति दूसरे की सेवा करता है तो किस 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 धर्म का है अल्लाह गॉड ईश्वर भगवान की वो नाराज हो जाएगा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सेवा करता है? तो ये बात हो रही है। ये थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, तब तो बता पाएंगे। चलिए, यहां तक समझ में आया होगा। आगे मानवतावाद से रिलेटेड दो तीन विद्वान हैं। निथहैमर तो आप समझ गए कि ये सबसे पहली बार ये प्रयोग किए थे। एक विद्वान है जो मानवतावाद से रिलेटेड हैं, जिनका नाम है पेट्रियार्क, और इनको मानवतावाद का जो है वो पिता कहा जाता है। मानवतावाद का जो पिता कहा जाता है वो पेट्रियार्क को कहा जाता है। जिस प्रकार से इटालियन भाषा का पिता आप देख रहे थे कि दांते को कहते थे, अब इधर मानवतावाद की बात आती है तो मानवतावाद का जो पिता माना जाता है वो पेट्रियार्क माना जाता है। तो पेट्रियार्क से प्रश्न बहुत बनते हैं। तो इसमें एक व्यक्ति का नाम आप लिख सकते हैं, पेट्रियार्क। पेट्रियार्क भी होता है, पेट्रियार्क या पेट्रियार्क, शॉर्ट में पेट्रियार्क। तो ये पेट्रियार्क महोदय हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। ये इनसे प्रश्न बनते हैं। राजस्थान के 2009 में परीक्षा में ये पूछा था कि मानवतावाद का पिता कौन है। उसी प्रकार से आगे नेट की परीक्षा में पूछा था कि मानवतावाद का जनक कौन है। और उसी प्रकार से फिर बाद में और परीक्षाओं में पूछता है कि मानवतावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इसको ठीक, सब बात तो बराबर हो गया, चाहे मानवतावाद का पिता कह लीजिए, चाहे मानवतावाद का जनक कह लीजिए, चाहे मानवतावाद का मुख्य प्रवर्तक कह लीजिए, आंसर तो पेट्रियार्क न होगा भाई। नहीं समझ पा रहे? अलग अलग परीक्षाओं में, राजस्थान की परीक्षा 2009 में, नेट की परीक्षा में, या फिर आगे अन्य परीक्षाओं में भी जो है वो इस तरीके के प्रश्न पूछे गए, हमको जो मुख्य रूप से ध्यान है। तो ये पिता के रूप में, जनक के रूप में, मुख्य प्रवर्तक के रूप में, पेट्रियार्क के बारे में जो है सो पूछा गया है। तो इसको आपको जो है सो नेट में 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, ठीक है, 2009 में, 2012 में। ये वाला जो प्रश्न है, मुख्य प्रवर्तक भी पूछा जाता है, पिता, जनक और मुख्य प्रवर्तक, ठीक है। तो एक ही बार मैं लिख देता हूं कि यदि पूछे कि मानवतावाद का, मानवतावाद का पिता, चाहे जनक, चाहे मुख्य प्रवर्तक, सबका आंसर
क्या होगा भैया? पेट्रियार्क ही होगा। सबका आंसर क्या होगा? पेट्रियार्क होगा। मानवतावाद की बात इन्होंने सबसे पहले, मतलब मान के चलिए कि जो मानवतावाद शब्द था वो सबसे पहली बार नीथहैमर यूज किया था, लेकिन मानवतावाद की व्याख्या जो करने का जो सबसे पहली बार प्रयास किया, अच्छे से व्याख्या कर पाया, उसका नाम था पेट्रियार्क। क्या नाम था? पेट्रियार्क। सीधी सी बात है, आप पहले भी पढ़े हैं कि 3 व्यक्ति का नाम बताए थे इटली में। इटली में 3 व्यक्ति बताए थे ना कि ट्रिक आपको याद है कि एक मुक्का मार दिया दांत में तो दांत चला गया पेट में, तो दांत से दांते हो गया था, मुका से बुकासियो हो गया था, और पेट से पेट्रियार्क हो गया था, और इडली से इडली। इडली तो इडली जो खाया जाता है ना, तो कैसे खाएगा? एक मुक्का मार दिया दांत में तो चला गया पेट में, नहीं बात के। तो इससे क्या हो जाता है? तो इससे ट्रिक हम बताए थे, यानी जो पेट्रियार्क महोदय जो थे वो कहां के थे? इटली के ही थे। तो एक प्रश्न यह भी पूछता है कि जो मानवतावाद के जनक कहे जाने वाले पेट्रियार्क का जन्म स्थान कहां है? तो ये हो जाएगा इटली, और यह भी जो है वो आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है। राजस्थान के लेक्चरर के एग्जाम में यह भी सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल बनेगा आपका एक यहां से पेट्रियार्क से पुनः कि मानवतावाद के जनक, मानवतावाद के जनक, मानवतावाद के जनक पेट्रियार्क कहां के थे? कहां के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इटली। और इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि इटली के किस नगर से ये संबंधित थे? तो फ्लोरेंस से। फ्लोरेंस, फ्लोरेंस विद्वानों का नगर या शहर माना जाता है, और यहां से भी प्रश्न पूछा गया है, हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो इटली, फ्लोरेंस, पिछली क्लास में यह चर्चा हो चुकी है। तो इटली में ही एक फ्लोरेंस नगर है जो विद्वानों का नगर है, यहीं पर पेट्रियार्क पैदा लिया था, और राजस्थान लेक्चरर 2013 की परीक्षा में यह संभवतः प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपको हो गया। एक यहां से और सवाल बनता है, ये तो पेट्रियार्क महोदय से सवाल जो बनता है वो हमने आपको बता दिया। एक और सवाल जो यहां से बनता है, जो इरास्मस, इरास्मस एक विद्वान थे, हुए थे, जो डच हॉलैंड के थे, हॉलैंड के थे। तो इरास्मस मानवतावाद पर बहुत काम किए थे, तो इरास्मस से प्रश्न बनते हैं। मानवतावाद की जब बात होगी तो 3 नाम आएगा, नीथहैमर, पेट्रियार्क और इरास्मस। नीथहैमर का नाम क्यों? क्योंकि मानवतावाद शब्द का पहली बार प्रयोग किया। पेट्रियार्क का नाम क्यों? क्योंकि ये जनक है। नीथहैमर क्यों? मानवतावाद में 3 नाम, एक तो पेट्रियार्क, इसके पहले नीथहैमर था। क्या नाम था सर? नीथहैमर। नीथहैमर क्यों? क्योंकि नीथहैमर जो था वो पहली बार मानवतावाद शब्द का यूज किया था। पेट्रियार्क क्यों? क्योंकि ये पिता जनक या मुख्य प्रवर्तक माना जाता है, और ये इटली फ्लोरेंस का निवासी था। कौन? ये पेट्रियार्क। और तीसरी बात, इरास्मस से प्रश्न पूछा जाता है। इरास्मस, इरास्मस से क्या प्रश्न पूछा जाएगा सर? तो इरास्मस जो था वो पेट्रियार्क की भांति ही बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसको ईसाई मानवतावाद का राजकुमार कहा जाता है। गुजरात 2017 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा हुआ था कि ईसाई मानवतावाद का राजकुमार कौन है? तो ईसाई मानवतावाद का राजकुमार इरास्मस है। तो एक यहां पर सवाल हो जाएगा इससे रिलेटेड, पहला कि ईसाई मानवतावाद, ईसाई मानवतावाद का राजकुमार कौन है भैया? तो इरास्मस है। ईसाई मानवतावाद का राजकुमार कौन है सर? तो इरास्मस है। इसको एक और परीक्षा ये प्रश्न आता है कि सर्वमान्य राजकुमार किसे, मानवतावाद का सर्वमान्य राजकुमार किसे कहा जाता है? एक ऐसे करके सवाल आता है। तो दूसरा ऐसे प्रश्न इससे बनेगा कि मानवतावाद का सर्वमान्य राजकुमार, सर्वमान्य राजकुमार, तो इसका भी आंसर इरास्मस ही होगा।
इसका भी आंसर क्या होगा? इरेस्मस ही होगा। ये भी परीक्षा नेट के एग्जाम में जो है, यह भी जो है वो आपको प्रश्न पूछा गया है। और राजस्थान में हाल फिलहाल में एक प्रश्न आया था कि विश्व नागरिक की संज्ञा किसे दी जाती है? विश्व नागरिक किसे माना जाता है? मानवतावाद का इतना ज्यादा वो बोला कि दुनिया के सभी मानव मानव है, ठीक है, और सभी से एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए, सभी की सेवा करनी चाहिए, ना कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ना कोई भारतीय पाकिस्तानी अफगानिस्तानी अमेरिकी, इंसान से इंसान, तो इंसान से प्रेम करो। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट दे दिया, इसलिए विश्व नागरिक उसी को कह देते हैं लोग। नहीं समझ गए? विश्व नागरिक किसे कहा गया? वो किसी देश का नहीं था। हाँ, लेकिन एक सवाल आया था कि मानवतावाद से संबंधित विश्व हॉलैंड का वह विद्वान जिसे विश्व नागरिक कह दिया गया कौन था? फिर से सुनिए, हॉलैंड का वह विद्वान व्यक्ति जिसको जिसको हॉलैंड का वह विद्वान व्यक्ति जिसको विश्व नागरिक का दर्जा दिया गया कौन था? ये राजस्थान 2020 में आजकल हाल फिलहाल में ये एग्जाम में सवाल आया है कि विश्व हॉलैंड का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसको विश्व नागरिक का दर्जा दिया गया है वो कौन था? तो ये सवाल जो है हाल फिलहाल में पूछा हुआ है, तो विश्व नागरिक भी इसे कहा जाता है। इसको जो है, तो एक सवाल आएगा कि हॉलैंड का प्रसिद्ध विद्वान जिसे क्या कहा जाता है भैया? विश्व नागरिक। फिलहाल में ये 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रश्न आने की संभावना है मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूं। मानवतावाद से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपको पीजीटी के लिए तैयार रखना है। इतना आप कर लेंगे, घुमा घुमा करके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इतना कर लेंगे, हो सकता है कोई प्रश्न आवे तो आपको हो सकता है कि इससे भी कुछ और अलग पूछ लेवे, जो आपको मेरा पुराना वाला सब लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें तो सबे है दुनिया का चीज, लेकिन उतना तैयार करना आसान सबके लिए नहीं होता है, लेकिन इतना सबके लिए आसान होता है। तो ये सब आप यदि नहीं करिएगा तो पक्का जिंदगी में सिलेक्शन तो नहीं होगा, लेकिन ये सब कर लीजिएगा तो उम्मीद भयंकर बनने लगेगा कि इतना आपका तैयार रहेगा। तो आप मान के चलिए कि बहुत कम ही लोग होंगे जो आपको फिर पछाड़ेंगे, आसान नहीं होगा फिर आपको पछाड़ना। तो जैसे जैसे मैं कह रहा हूं वैसे वैसे आप इस सबको करते चलिए, और हमको लगता है कि ये छोटा छोटा अंश मैं पहली बार मैं ऐसे कर रहा हूं, क्योंकि जनरली हमारी क्लास आप जानते हैं कि हमारी क्लास 2 घंटे 2.5 घंटे की हो जाती है लगातार। तो मैं समझता हूं कि छोटा छोटा करके मैं आपको दूं, जिससे कि आप एक ही टॉपिक पे एक बार में फोकस हो और उससे रिलेटेड जो प्रश्न आए हुए हैं या जो आने की संभावना है, मैं बार बार कर रहा हूं कि इस ईस्वी में ये आया हुआ है, तो उसका मतलब यही है कि मैं आपको फोकस कराना चाहता हूं, आपको मैं प्रेरित करना चाहता हूं, इस बात टॉपिक पर केंद्रित कराना चाहता हूं, और एक भरोसा कि हाँ ऐसे प्रश्न आ रहे हैं तो आ सकते हैं। ले जाओ ना बात के। तो मानवतावाद से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनने की संभावना है या बना है उसको हमने अभी बता दिया। इससे डिटेल यदि आपको पढ़ना है तो फिर पीछे वाला वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अभी इतना ही, अब बाकी दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, जैसे पुनर्जागरण से संबंधित या प्रबोधन में साहित्य और साहित्यकार हुए हैं, रचनाकार, या फिर जो चित्र बनाए गए हैं तो वह चित्र पर्टिकुलर किस चित्रकार ने बनाया हुआ है, या जो किसी स्थापत्य मूर्ति का निर्माण हुआ है, तो उसमें जैसे इसमें माइकल एंजेलो का नाम आएगा, लियोनार्डो दा विंची का आएगा, बुकासियो का आएगा, ऐसे ऐसे लोग आएंगे, राफेल आएगा, तो बहुत सारे लोग होंगे। तो उसके बारे में पेट्रियार्क महोदय भी आएंगे, बहुत सारे लोग होंगे। तो उन सब चीजों से रिलेटेड उनकी किताबें, उनकी रचना, चित्र, स्थापत्य, उससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो उस पर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर वैज्ञानिक कई लोग का क्या क्या आविष्कार किए, उस सब की बात करेंगे। फिर विभिन्न प्रकार के खोज, उसकी बात करेंगे। अभी इतना ही, ठीक है, अभी इतना ही।